कानून की अदम मौजूदगी और लाकानूनियत की बुहतान हमारे माशरे में जराइम को आम किए हुए है। स्ट्रीट क्राइम से मुंसलिक मुख्तलिफ किस्म की वारदातें रोज ही अखबारात में शाया होती हैं, लेकिन इन जराइम की असल तादाद के बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि रोजाना होने वाले जराइम की तादाद रिपोर्ट होने वाले जराइम की असल तादाद से बहुत कम है। गुज़िश्ता कई माह से डिफेंस के इलाके में एक गिरोह व्हाइट कोरोला के नाम से सामने आया, जो पुलिस को लूटमार और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। लेकिन इस गिरोह की कार्रवाइयां सिर्फ डकैती और लूटमार तक महदूद न रहीं, बल्कि इस गिरोह के सरगना पर खवातीन की आबरू रेजी जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम भी था। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ डिनर करके आ रही थी, तो पीछे से एक गाड़ी ने हमें वाइट कलर की करोला थी, उसमें 2 बंदे बैठे हुए थे। तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मोटा सा बल्कि टाइप विग लगाई हुई थी उसने और एक टोपी पहनी हुई थी, वो मेरे पास आया और उसने मुझे गन रखी मेरे कन पट्टी पे, और दूसरे ने मेरे हस्बैंड की कन पट्टी पे गन रखी। इन बिटवीन वो कहने लगा कि अंदर चलो, तो मैंने कहा अंदर तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाती, किसी भी तरह से गोली मारनी मार दो, अंदर नहीं लेके जाती। डकैतियों के 44 मुकदमात के इस मुल्जिम पर रेप की एक भी FIR मौजूद न थी, लेकिन एक रैली के जरिए खवातीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खवातीन के साथ बेहुरमती करने वालों को सजा दो, लोगों के साथ ज्यादती करने वालों को सजा दो। जो 2 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने औरतों की बेहुरमती की है, जिन्होंने माओ और बहनों के साथ भाइयों, बाप और शौहरों के सामने बेइज्जती उनकी की है, उन्हें पकड़ा गया है, लेकिन उन पर कोई कानूनी चाराजोई अभी तक उन मानों में नहीं हुई है जिनसे कि खवातीन के दिल को ये सुकून हो कि उनके साथ वो सलूक किया जाए, उनके लिए वो सख्त से सख्त सज़ा रखी जाए, ताकि आइंदा वो करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। तकरीबन 2 साल से ज़्यादा से वहाँ के रेजिडेंट को ये कंप्लेन करते थे वो पुलिस स्टेशन में कि कोई करोला में लंबे बालों वाला शख्स है जो यकीनन वेग यूज़ करता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें जिसमें रेप केसेस भी हैं उसमें मुलव्वस है, और वो लोगों को दिन दहाड़े और जिस वक्त उनका दिल चाहता है कि लोगों को देखते हैं कि अकेले उठा लेते हैं। सिविल सोसाइटी और अवाम का जो प्रेशर है, जो अवाम की ताकत है, उससे बढ़ के कोई ओहदेदार नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है। और इस वक्त तमाम खवातीन जो है इस इलाके की, वो इस वक्त खड़ी हैं आपके सामने। आप ज़रा कैमरा घुमाएं, आप दिखाएं, ये तमाम खवातीन यहाँ मौजूद हैं, ये सब एहतजाज कर रही हैं। बेशुमार खवातीन हैं जो अपने घरों में एहतजाज करें। मैं समझती कोई औरत इस वक्त ऐसी नहीं है जिसका दिल इस गम और गुस्से से भरा हुआ नहीं है। इस इलाके में एक गुस्से की लहर है। कराची से खवातीन और बच्चों के लिए काम करने वाली एक मारूफ NGO मददगार के जमाशुदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 9 सालों में सिर्फ कराची में खवातीन पर तशद्दुद और ज्यादती के 1000 से जायद वाक़यात पेश आए, जिनमें खवातीन के साथ ज्यादती के लगभग 400 केस सामने आए, जो कि मजमूई तादाद का 40% है। इसी तरह विमेन अब्यूज़ का कराची का अगर आप डेटा देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जो ये मैं आपको बताऊं कि जो अखबारात से जो हमें डेटा मिलता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे 10% डेटा होता है पूरे पाकिस्तान का, 90% या रिपोर्ट नहीं होता। ये देखें कि ये विमेन का हम आपको 9 साल का डेटा बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का डेटा जो हमारे पास है 67,706 विमेन के केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको पता चलता है कि तरफ जा रहा है।